नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आप लोग भगवान विष्णु जी की द्वारा जो गरुड़ जी को तत्व ज्ञान एवं भगवत ज्ञान दिए थे, जो एक पक्षी था, गिद्ध था, उसकी महिमा सुन रहे हैं और वही कल्कि भगवान जी आज दे रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। उन्हीं के प्रमाण द्वारा यह आप तक पहुंचाई जा रही है कि आप लोग इस संसार में ऐसे लोगों से बचें जो ठग बटमार हैं, ढोंगी पाखंडी हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 16वें अध्याय का 63 नंबर। दोस्तों, कुछ लोग जटाओं के भार और मृग चर्म को लादे हुए साधु महात्मा का सा भेष धारण करते हुए ढोंगजन ज्ञानियों की तरह संसार में विचरण है और दूसरे लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। अर्थात मित्रों, जटाजुट बढ़ा लिए मृग चर्म मतलब शेर की खाल, हम कुछ रेशमी साधु भेष बनाकर ज्ञानी जैसा बनकर संसार में भ्रमण करते हैं। ऐसे मनुष्य लोगों को भ्रम में डालकर उनसे उनके भावों का शोषण करते हैं। अगला श्लोक 64। संसार के सुखों में फंसे हुए और मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इस तरह कहने वाले कर्म और अहम दोनों से भटके हुए पुरुष को चंडाल की तरह त्याग देना चाहिए। अर्थात मित्रों, जो संसार में रहता हो और साधु भेष बनाकर आप लोगों के बीच जा रहा हो, ऐसे को मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, यह सिर्फ उसका भ्रम भटकाव करने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को चंडाल ही समझना चाहिए और उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक 16वें अध्याय का 65। जिन्होंने घर और वन को समान एक जैसा मान रखा है तथा जो बेशरम होकर स्त्रियों के बीच में गधा आदि की तरह नंग घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। था दोस्तों, जो घर परिवार में रहते हों ऐसे साधु महात्मा और कहते हो कि वन के जैसा ही घर है, तो वह बेशरम गधा है और नंगी स्त्रियों के साथ नंगे ही घूमते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। अगला श्लोक 66। यदि मिट्टी और भस्म लपेटने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है, तो फिर क्यों इस मिट्टी और भस्म से नित्य पड़े रहने वाले कुत्ते क्यों नहीं मुक्त हो पाते? अर्थात मित्रों, जो व्यक्ति, जो साधु महात्मा भस्म और मिट्टी लपेटकर कहता हो मैं बहुत बड़ा त्यागी महात्मा और सन्यासी हूँ, ऐसे व्यक्ति ढोंगी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो दिन भर रात भर कुत्ते उसी मिट्टी में लिपट लिपट कर सोते रहते हैं, वह मुक्ति क्यों नहीं पा जाते? अगला श्लोक 67। तन का पता और जल का आहार करने वाले और निरंतर जंगल में ही रहने वाले मनुष्य यदि तपस्वी हो जाएं, तो फिर क्यों वे गीदड़, चूहे और हिरण आदि तपस्वी नहीं हो सकते? अर्थात मित्रों, जो व्यक्ति वन और जंगल में रहने वाले तपस्या कर रहे हैं, क्या वह तपस्वी हो सकते हैं? इसके भगवान श्री विष्णु जी यही बोलना चाह रहे हैं। गीदड़, चूहा, हिरण तो दिन भर रात भर उसी जंगल में रहते हैं, वह तपस्वी क्यों नहीं कहलाते? अर्थात यह माया से भागे हुए एक भगौड़े होते हैं।
अर्थात इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल और साधारण सा है। अगला श्लोक 68। जन्म से लेकर मरण पर्यंत गंगा जी के तट पर पड़े रहने के कारण लोग यदि योगी ही हो जाएं तो फिर वे मेढक और मगरमच्छ आदि क्यों नहीं योगी हो सकते हैं। अर्थात मित्रों, जो गंगा के तट पर रहता हो और अपने आप को कह रहा हो मैं योगी तपस्वी हूँ, तो मैं मेढक और मगरमच्छ तो हमेशा ही तट पर रहने वाले होते हैं, वह क्यों नहीं योगी तपस्वी हो सकते। अगला श्लोक 69। कंकड़ पत्थर खाने वाले कबूतर और धरती के जल को पीने वाले पानी वाले चातक क्यों व्रत हो सकते हैं। अर्थात दोस्तों, कबूतर और चीता की बात है, यह तो ऐसे ही जीवन जीते हैं, क्या यह व्रत नहीं कर सकते। अर्थात सब देखते जाएं आगे श्लोक 70। इसलिए हे गरुड़राज पक्षी, ये सब कर्म तो लोक को प्रसन्न करने वाले ही हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही होता है। अर्थात मित्रों, इसका अर्थ सीधे सिंपल सा है, कर्म तो लोगों को प्रसन्न, मतलब आप जो कर्म करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे, वहाँ आप घर जाओगे तो लोग बहुत प्रसन्नता करेंगे कि यहाँ कहाँ से घूम के आया, यहाँ उस तीर्थ स्नान करके आया, लोग आपकी प्रसन्नता ही करेंगे। वह मुक्ति का कारण एवं मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, वह तो तत्वज्ञान ही आपको मोक्ष दे सकता है। सब चाहे कि मुक्ति मिल जाए तो यह व्यर्थ है। अगला श्लोक 71। हे गरुड़राज पक्षी, 6 दर्श रूपी बड़े भारी कुएं में गिरे हुए पशु पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जान पा सकते, क्योंकि वह पशु पास के से में बंधे रहते हैं। अगला श्लोक 72। वेद और शास्त्र रूपी बड़े अथवा समुद्र में पड़े हुए सद्ग्रंथों में के पढ़ने से इधर उधर भटकने वाले मोह, जरा, मृत्यु आदि से ग्रसित हुए कुतर्क और कारण अद्वैत को नहीं जान पाते, केवल कुतर्क ही करते रहते हैं। अर्थात मित्रों, जो वेद और शास्त्रों की बहुत बड़ा ज्ञाता होते हैं, उनके सामने भगवान भी आ जाए तो वह मोह रूपी ही रहते हैं, वह कुतर्क करते रहते हैं, अर्थात वह अद्वैत या तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। अगला श्लोक 73। वेद पुराणों को जानता हुआ भी जो पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जान पाता, ऐसे उस विनम्रता की वह पढ़ना और बोलना सब कौवे की केवल टाएं ही है। मित्रों, शास्त्रों की बहुत बड़ा ज्ञाता और पढ़ता रहे, पुराणों को पढ़ता रहे और सब बोलता ही रहे, अगर परमार्थ तत्व को नहीं जाना है तो वहाँ सिर्फ गाँव के कौवा की तरह टाएं ही करते रहते हैं। अगला श्लोक 75। कुछ मनुष्य विद्वान पंडित वाक्य और छंद में, निबंध से, काव्य और अलंकार से सुशोभित हुए कविपन के अभिमान में भरे हुए यह पद ठीक नहीं है, यहाँ यह छंद भेद दोष हो जाएगा आदि विचार में ही व्याकुल रहते हैं, फिर भी परम तत्व को नहीं जानते हैं। अगला श्लोक 76। परम तत्व तो अन्यथा और ही प्रकार से होता है, उसके सत्य रूपी को न जानकर उसके विषय में अन्यथा कुतर्क कर क्या क्लेश पाते रहते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों की सद्भाव तो नहीं दूसरे ही हैं और उसकी व्याख्या लोग दूसरे प्रकार से ही करते रहते हैं।
अर्थात मित्रों परम तत्वों की जो बात है शास्त्रों में तो है ही, लेकिन लोग पढ़ते जरूर हैं, उसकी व्याख्या और सद्भाव को नहीं पकड़ पाते, और जब व्याख्या करते हैं तो वह दूसरी व्याख्या करते हैं, अर्थात उस चीज को नहीं जान पाते, उनके सद्भाव को नहीं जान पाते हैं। अगला श्लोक है 78। वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझते भी रहते हैं, किंतु इतने में भी वे परम तत्वों को नहीं जान पाते, जैसे करछुल चमचा दाल सब्जी के रस स्वाद को नहीं जान पाते हैं। अगला श्लोक 82। ज्ञानहीन पुरुष का ग्रंथ पढ़ना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की अंधे का दर्पण देखना, इसलिए ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों को तत्वज्ञान का लक्षण होता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात मित्रों ज्ञानहीन पुरुष सद्ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वह तत्वज्ञान का ही लक्षण होता है। और अगला श्लोक 87। मुक्ति न तो वेद से पढ़ने से होती है और न शास्त्रों के पढ़ने से, मुक्ति तो हे गरुड़ एकमात्र ज्ञान तत्वज्ञान से ही प्राप्त होती है। अगला श्लोक 88। मुक्ति का कारण न तो आश्रम ब्रह्मचर्य है, शास्त्र दर्शन ही है, और न सब कर्म ही। मुक्ति का कारण तो एकमात्र केवल तत्वज्ञान ही है। अगला श्लोक 89। तब तक ही जप तप तीर्थ स्नान होम और देवताओं की पूजा आदि है, तथा तब तक ही देवशास्त्र आदि आगमों की कथा है, जब तक कि तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञान प्राप्त होते ही यह सब कुछ भी नहीं रह जाता है। अर्थात मित्रों देवी देवता उपवास तीर्थ स्नान और शास्त्रों का पढ़ना कुछ ही रहता है। यह सब कुछ तभी तक रहता है जब तक तत्वज्ञान या भगवत ज्ञान या भगवान की जानकारी नहीं होती है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। जैसे ही तत्वज्ञान प्राप्त होता है यह सब कुछ समाप्त हो जाता है, अर्थात सब एक ही एक हो जाता है। वह परम में परम भाव में स्थित होकर परममय हो जाता है। उसके द्वारा जो भी शब्द निकलता है वह भगवत शब्द निकलता है, अर्थात वह सब कुछ से मुक्त और परम हो जाता है। अगले दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी की वाणी से ही प्रमाण मिलेगी। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।